4, 3, 2, 1। उपाध्यक्ष महोदय, सदन आज बहुत गंभीर मामले पर चर्चा कर रहा है। मैं श्री आचार्य जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने आज बहुत ही संवेदनशील मामले पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। श्रीमान, आज हम देश के विभिन्न भागों में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे हम सब लोग आहत हैं। सदन ने इस मामले में गंभीर चर्चा की है और कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। हिंदुस्तान की अपनी अलग पहचान है। यह ऐसा देश है जहां सभी धर्म को मानने वाले लोग और सभी जाति के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान ऐसी खूबसूरत बगिया है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारा संविधान अलग है और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपने धर्म का पालन करे। महोदय, जम्मू की बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर दंगे का माहौल आज़ादी के बाद और गांधी जी की मृत्यु के समय हुआ। देश का बंटवारा हुआ। जो हिंदुस्तान एक था, उसके पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से दो टुकड़े हुए। उस समय भी एक खास वर्ग और तबके ने बांटने की कोशिश की, और वह बांटने वाला कौन था? वह अंग्रेज थे, जिन्होंने कई साल हम पर शासन किया। बहुत चालाकी से, बुद्धि से इस देश का बंटवारा कर दिया। आज वही हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया है। मैं समझता हूँ कि वह ताकतें और शक्तियाँ फूट डालो, शासन करो की नीति के तहत आज भी कहीं न कहीं हिंदुस्तान में अपना काम कर रही हैं। फूट डालकर हिंदुस्तान की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे भाईचारे को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और भारत की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उसे भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। भाई भाई को जाति धर्म के नाम पर अलग करने की कोशिश की जा रही है। हमें हिंदुस्तान पर गर्व है, यह हमारी शान है। हमारा लोकतंत्र, हमारी लोकशाही की चर्चा पूरे विश्व में होती है। आज निश्चित तौर पर हमारे देश पर खतरा मंडरा रहा है। अगर हमने अपने भाईचारे को, आपसी सद्भाव को, आपसी एकता को बरकरार रखने का काम नहीं किया और जाति तथा धर्म के झगड़े में पड़ने का काम किया, तो बांटने वाली शक्तियां अपना काम करती रहेंगी और शायद हिंदुस्तान एक नहीं कई टुकड़ों में बंट जाएगा। हम आज उन पुरखों को याद करें जिन्होंने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान के लिए जान की बाजी लगाने का काम किया था। न जाने कितनी मांगों के सिंदूर मिट गए, कितने नौजवानों ने जान दे दी, कितने बुजुर्गों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। देश आज़ाद हुआ और उसकी बदौलत लोकतंत्र आया और हम यहाँ बैठे हैं। यह एक गंभीर विषय है। अगर हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा।
हमें गंभीरता से विचार करना होगा। हिंदुस्तान एक कैसे रहेगा, हमारी सभ्यता तथा संस्कृति कैसे एक रहेगी, यह देखना होगा। मुझे हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है। दुनिया में हमारे लोकतंत्र की पूजा हो रही है और हमारी पहचान बनी है। हम विकासशील देशों की श्रेणी में आगे के नंबर पर आ गए हैं। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। अगर देश में दंगे होते रहेंगे, गुजरात या देश के दूसरे भागों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती रहेगी, तो क्या हिंदुस्तान एक रह पाएगा? अगर भाई भाई का खून बहाते रहेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? हम दंगों में उनके दल के साथ नहीं रहे हैं। हम दंगों में उनके साथ रहेंगे भी नहीं। जिस प्रांत की चर्चा हो रही है वह बहुत बड़ा है। वहाँ अमन चैन रहता था, वहाँ हजारों लोगों की मौत हो गई, अरबों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई। जिस रफ्तार से वह राज्य आगे बढ़ रहा था, क्या आज उसी गति से आगे बढ़ रहा है? क्या उसमें कमी नहीं आई है? आपकी पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, वह जब गुजरात गए तो वहां से आने के बाद कहा कि राजधर्म का पालन नहीं किया गया। हमारा सिर शर्म से झुक गया है। इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या है? वहाँ की राज्य सरकार बिल्कुल नकारा साबित हुई है।